स्टूडेंट्स, आज की ये जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग प्रश्न संग्रह 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग ध्यान से देखना। इसमें कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में क्रम संबंध निश्चित कीजिए। क्रम संबंध निश्चित करने का मतलब आप समझो, में ये बताना है कि कौन सी संख्या हमारी बड़ी है, कौन सी संख्या हमारी छोटी है। जो संख्या स्टूडेंट बड़ी होगी, जैसे अगर हमारा जो ए है क्या है, बड़ा है बी से, तो जो संख्या बड़ी होती है उधर ऐसे चिन्ह लगा देते हैं। जैसे ए बड़ा है बी से, यानी कि ये जो सिंबल होगा इसका जो मुंह है वो ए की तरफ ओपन हो जाएगा। ठीक है। अगर हमारा बी बड़ा हो गया, ऐसे बी बड़ा है ए से, अगर ऐसा बोल रहा है तो क्या करेंगे, बी बड़ा है ना, तो बी बड़ा है तो बी की तरफ मुंह से खोल दो, ये छोटा। तो यही हमें जो साइन है दिस और दिस का यूज करना है इनके बीच में। अब देखिए, इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझा दो तब आप कर पाओगे। ठीक है। तो चलिए, अगर जैसे यहाँ पर स्टूडेंट आप ध्यान से देखिए, ये संख्या हमारी निगेटिव में माइनस साइन लगा है, ये जीरो है, तो जीरो ना तो निगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है, आपको पता है। लेकिन हाँ, ये निगेटिव है ना माइनस है, तो बड़ा कौन होगा इसमें, जीरो बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस है। आप समझो, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो, यहाँ एक व्यक्ति है दूसरे से उधार ले रखा है, एक व्यक्ति है दूसरे को दे रखा है, तो ये तो धनी हो गया, ये भाई कर्जदार हो गया, और आपने कुछ नहीं किया है, ना तो लिया है ना तो दिया है। तो भाई कर्जदार से बेहतर ही हो आप, कर्जदार से बेहतर हो ना तो आपने किसी से कुछ लिया ना किसी को कुछ दिया है। तो जीरो हमारा वैसा ही है, यानी कि अब इसने कर्जा लिया है, माइनस में चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, छोटा, और जीरो हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, -9.2 से। यहाँ देखिए, ये जीरो क्या है, जीरो है, ये प्लस संख्या आ गई, ये प्लस है ना, इसने दिया है। भाई कुछ ना करने से अच्छा जिसके पास था दूसरे को दे दिया है। आप ऐसा समझो, ये जो 8/7 है प्लस है आपका, और जैसे एक क्या है, जीरो से बड़ा होगा, दो क्या है, जीरो से बड़ा होगा, तो इसी तरीके से हमारी प्लस है ना, तो ये भी हमारी क्या है, जीरो से बड़ी है। तो यहाँ पर राइट कर दीजिए 8/7 क्या है, ग्रेटर है जीरो से। या फिर चलिए मैं आपको संख्या रेखा पर इस बात को समझाऊंगा तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आप समझिए हमारी क्या है, संख्या रेखा है। ठीक है, संख्या रेखा पर यहाँ हमारा क्या हो गया, जीरो, ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6, इधर राइट करो, देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखो, अगर राइट कर लो, यहाँ पर ये -1 है, ये -2 है, -3 है, -4 -5 -6 -7 अगर स्टूडेंट्स इस बात को आप समझ गए तो ये रामबाण तरीका है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। अगर आप संख्या रेखा पर ध्यान से देखिए, अगर आप संख्या रेखा पर चलना शुरू कर दिए, अगर आप इस दिशा से इस दिशा में जा रहे हो, अगर आप इधर से इधर जा रहे हो, तो हमारी संख्याएं बढ़ती हैं। ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम है। अगर आप देखिए, अगर आप किस तरफ से किस तरफ जा रहे हो, ध्यान से देखिए, आपका बायां हाथ है या दायां हाथ है, तो जब आप बाएं से दाएं जा रहे हो, देखो बायां है ना, बाएं से किधर जा रहे हो, दाएं ही जा रहे हो, तो ये आपका क्या है, बढ़ता हुआ क्रम है। अगर इसमें से मैं कोई दो संख्या उठा लूँ, चलिए हमने -3 ले लिया और हमने 2 ले लिया। अब मैं आपसे पूछूं, आप बताओ कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप कैसे बताओगे। अब देखो -3 क्या है, यहाँ है, और 2 आपका क्या है, यहाँ है। तो अब आप जा कहाँ रहे हो, देखो बाएं से दाएं जा रहे हो ना, और आपको पता है बाएं से दाएं संख्या बढ़ती है, तो -3 छोटा है किससे, 2 से, तो -3 छोटा है 2 से, ऐसे साइन लगा दोगे। जो छोटा होता है उधर मुंह बंद होता है, जो बड़ा होता है उधर खुला होता है। ठीक है। अब देखो, अगर आप संख्या रेखा पर दाएं से बाएं जा रहे हो, दाएं से बाएं जा रहे हो, देखिए दाहिना है ना, ये बायां होगा, दाएं से बाएं जा रहे हो ना, तो संख्याओं का कौन सा क्रम होता है, घटता हुआ क्रम। अभी इस लॉजिक को लगा के क्वेश्चन सॉल्व करो। चलिए,
चलिए ध्यान से देखिए, आपके पास 8/7 और 0 है। देखिए 0 तो यहाँ है, 8/7 आपको कहीं इधर ही आएगा, कहीं इधर ही आएगा क्योंकि पॉजिटिव है, तो 8/7 आपका कहीं इसके बीच में होगा। ठीक है, तो आप इधर से इधर जा रहे हो, देखो इधर से इधर जा रहे हो, यानी कि आप बाएं से दाएं जा रहे हो। और जब भी हम बाएं से दाएं जाएंगे तो हमारी संख्या क्या होती है, बढ़ती है। तो 0 तो बाएं हो जा रहा है ना 8/7 के, तो 0 क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, 8/7 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। समझ गए इस बात को? चलिए अब इसको आप समझिए, इसको समझ लीजिए। पहले नंबर में -7 आपका किधर है, यहाँ है, और -2 आपका कहाँ है, इधर है। -7 -2, अब किसी भी डायरेक्शन में आप इधर से इधर चलना शुरू कर सकते हैं, इधर से इधर चलना शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए मैंने इधर से इधर चलना शुरू किया, तो हम किस साइड से किस साइड जा रहे हैं, देखो बाएं से दाएं जा रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो हमारी जो दाएं वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। तो -7 इधर है, -2 इधर है, तो जब भी बाएं से दाएं जाते हैं तो संख्याएं बढ़ती हैं। तो -7 से बड़ी -6, -6 से बड़ी -5, -4, -3, -2, इस तरीके से जो हमारी -2 है ना, वो बड़ी है -7 से। तो राइट कर दो, जो भी हमारी -7 है ऐसा कह सकते हो छोटी है किससे, -2 से। चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ध्यान से देखो, हर क्या है, समान है ना, तो हर पर ध्यान ही मत दो। चलिए हर पर ध्यान मत दो। 40 से 141 आपका समझो 40 यहाँ कहीं होगा, 40 यहाँ कहीं होगा, और 141 आपका कहीं इधर आएगा। समझो 40 इधर है और 141 आपका कहीं इधर आएगा। अब आपने क्या किया, संख्या रेखा पर चलना शुरू किया। देखिए आप कहाँ जा रहे हो, 40 से 141 जा रहे हैं ना, देखो 40 से 141 जा रहे हैं, तो हम चल किधर रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं। देखो बायां है, ये दायां है, तो बाएं से दाएं जाएंगे तभी तो 141 पर पहुंचेंगे। तो इससे क्या समझ में आया, जब भी हम बाएं से दाएं जाते हैं तो संख्या हमारी क्या होती है, बढ़ती है। तो 40 छोटी हो जाएगी ना 141 से, तो जो हमारी 40, देखिए हर समान है इसलिए हमको कंपेयर करना आसान हो गया। अगर हर अलग अलग होता तो हमारे लिए दिक्कत होती। हर समान था इसलिए हमने क्या किया, अंशों की तुलना कर ली। तो हमारा जो 40/29 है वो क्या हो जाएगा, छोटा किससे, 141/29 से। समझ गए बात? हर देखिए यहाँ भी समान है तो हर पर ध्यान मत दो, केवल अंशों पर ध्यान दो। तो -17 -13, देखिए -8 आपका यहाँ है, इसी तरीके से -9 -10 -11 -12 -13 -14, देखिए -13 आपका इधर आ रहा है। चलिए -14 -15 -16 -17 इधर कहीं आ गया। अब आप इधर से इधर जा रहे हो, देखो बाएं से दाएं ही तो जा रहे हो, देखो बायां है ना, बाएं से दाएं जा रहे हैं तो संख्याएं हमारी बढ़ेंगी, यानी कि -17 छोटी हो जाएगी -13 से। भाई -13 बड़ा हो रहा है ना -17 से, तो यही राइट कर दो इधर। तो जो हमारी -17/20 है और जो हमारी -13/20 है, उसमें से बड़ी कौन है, -13/20। हर समान है तो हमने कर लिया। अब स्टूडेंट्स अगर हर समान नहीं होगा तब दिक्कत खड़ी होगी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो दिक्कत खड़ी ना होगी कब, जब आप दिमाग लगाओगे तब। हम हरों को समान बना लेंगे, तरीका तो यही है ना। हरों को समान बनाने का तरीका देखिए, यहाँ 12 यहाँ 16 है, हमारे दिमाग में आ गया कि हर को हम 48 आसानी से बना सकते हैं। 48 बनाने का तरीका क्या है कि इसके अंश और हर को 12 है ना, अंश और हर को क्या करोगे, 4 से गुणा कर दो। इसी तरीके से इसको भी क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। भाई अगर कोई भिन्न है उसके अंश और हर में समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, हमने वही काम किया। तो 15 चौका हो गया 60 और 12 चौके हो गए 48, 7 त्रिक हो गया 21 और 16 तियाँ हो गया 48। अब स्टूडेंट्स कंपेयर कर लो, देखिए हमको देखते पता चल गया कौन सी बड़ी, लेकिन आपको नहीं चला होगा। तो आपके पास 60 है 21 है, तो समझो 6 यहाँ है, 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे करके आपका इधर 21 होगा। फिर 22 23 24 25 26 27 28 ऐसे करके आपका इधर कहीं 48 होगा, 60 होगा। ठीक है, इधर कहीं आपका 60 होगा। हमें अंश पर ध्यान देना है, हर पर नहीं देना। तो इधर 21 है, इधर 60 है, तो आप किस तरफ जा रहे हैं, देखो बायां हाथ है ना, ये दायां हाथ, तो बाएं से दाएं जा रहे हैं। तो जब भी बाएं से दाएं जाएंगे संख्या बढ़ेगी, यानी कि जो 21 है वो छोटी हो जाएगी 60 से। तो हमारी 60 बड़ी है ना,
और जो बड़ी होती है उधर मुंह ऐसे खोल देते हैं, खोल दो। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। चलिए इसको करते हैं। -25/8 है हमारे पास, -9/4 है। -25/8 -9/4। ध्यान से देखो, हर क्या है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, हर अलग अलग है। पहला काम हर को समान बनाएंगे। समान बनाने का तरीका क्या, देखिए यहाँ 8 है और यहाँ 8 हम आसानी से बना सकते हैं। आप कहोगे कैसे, मैं कहूँगा अंश और हर में 2 से गुणा करके, ऐसा आप कर ही सकते हो। यहाँ हो जाएगा -5/8, यहाँ हो जाएगा -9 दूनी 18 बटे में 4 दूनी 8, हर बराबर हो गया। तो हर पर ध्यान दो ही मत, अब अंशों पर ध्यान दो। क्या है, -25 है, -18। देखिए -25 आपका कहाँ, यहाँ देखिए -17 है, तो आपका -18 इधर कहीं होगा। इसी तरीके से -19, 20, 30, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ऐसे आपका -25 इधर कहीं होगा। ठीक है, -18 इधर, -25 इधर है, ऐसे समझो। -18 हो गया, राइट करो। -19, -20, -21, -22, -23, -24, -25 इधर कहीं आएगा। ठीक है, तो आप किस साइड चल रहे हो, देख लो, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। दाएं से जब बाएं जाते हैं तो संख्याएं घटती हैं, यानी कि -18 बड़ी हो जाएगी -25 से। ठीक है, -18 बड़ी होगी -25 से, तो यही सिंबल लगा देना है। समझ गए बच्चों? नहीं समझे हो तो समझने का प्रयास करो, क्योंकि जब तक समझोगे नहीं तब तक आएगा नहीं। चलिए अब हम इस पर चलते हैं। हर समान नहीं है, हर समान बना लो। तरीका देखिए, यहाँ 15 यहाँ 5 है, तो ऊपर नीचे जब 3 से गुणा कर दोगे तो 15 बन जाएगा। 12/15 हो गया, 3 त्रिका 9 बटे में 15 हो गया। अब देखिए हर पर ध्यान मत दो, 12 बड़ा है कि 9, 12 बड़ा है ना, तो ऐसे 12 की तरफ मुंह खोलो। अगर दोनों प्लस है तो ठीक है, माइनस आता है तो आप वो जो ट्रिक मैंने बताया उसको अपना लेना। ठीक है, देखिए यहाँ 11 यहाँ 4 हर अलग अलग है, तो पहला काम क्या करेंगे, हरों को समान बनाएंगे। समान बनाने का तरीका क्या है, देखिए अगर नहीं कुछ समझ पाते ना, इसके हर से इसके ऊपर नीचे गुणा कर दो। यहाँ 4 है तो इसके ऊपर नीचे गुणा करो, कर दिया। इसके हर को पकड़ो, इसके ऊपर नीचे गुणा कर दो। अगर कुछ ना समझ में तो ऐसा कर सकते हो। -7 चौके 28 बटे में 11 चौके 44, -33, ये भी माइनस है। ठीक है, 11 चौके 44। देखिए हर समान हो गया है। अब जब भी आप संख्या माइनस है तो जीरो के आप बाईं साइड बात करोगे, भाई इस साइड बात करोगे। जीरो आपका इधर है, तो ऐसे -1 -2 डिस्टेंस समान होती है। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे ऐसे करोगे तो आप -28 तक यहाँ पहुँचोगे। ठीक है, इसके भी उसके बाद -29 -30 -31 -32 -33 इधर आ जाओगे। हर समान हो गया, हर पर ध्यान मत दो। ठीक है, अब देखिए आप किस तरफ चल रहे हो, दाएं से बाएं जा रहे हो, दाएं से बाएं, और दाएं से बाएं जाएंगे संख्या क्या होगी, घटेगी। तो हमारा -33 छोटा है -28, और जो छोटा होता है उधर मुंह बंद कर देते हैं, तो बस हो गया। और स्टूडेंट्स इस तरीके से ये जो हमारा प्रश्न संग्रह था, इस प्रश्न संग्रह के सारे सवालों को मैंने सॉल्व कर दिया है। आपको जितना बेहतरीन तरीका हो सकता है उतने बेहतरीन तरीके से हमने समझा दिया है। अगर आप नहीं समझे हो तो वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखना, एकदम ध्यान से देखोगे तो बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।